माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 19 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 सितंबर के दिन। ओके चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियंस की 19 सितंबर के दिन बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। 2, 3 एंड 4। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 19 सितंबर के दिन। 1, 2, 3 एंड 4। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 सितंबर के दिन। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके नाउ आई थिंक सो कि सभी कार्ड्स विजिबल होंगे आप लोगों को। चलिए अब एक एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करती हूँ। ओके देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के दिन आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई पर्सन देखिए एक चीज़ तो ये है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, चाहे वो आप लोगों के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हों, चाहे वो जो भी सिचुएशन रही हो, मतलब कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जो है थोड़े से हार्श नेचर हो गया है, थोड़ा सा कठोर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दिल कठोर हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब दुनिया के साथ, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा कड़क हो चुका है। क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जब अगर आपको लगता है कि जैसे मैं किसी से बहुत स्वीटली बात करूंगी या करूंगा तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, तो इस वजह से आप अपने आप पे एक शल चढ़ा के रखते हैं। आप जो है थोड़ा सा दूसरों को, अपने आप को बहुत ज़्यादा कठोर दिखाते हैं कि मुझे ईजिली जो है मेरा एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। तो मुझे लगता है कि किसी से भी कठोर बात करने से बचना है। इसके अलावा आप जो हैं किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मुझे ये नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें कि कौन सा पर्सन हो सकता है। शायद आपका पास्ट लवर हो सकता है, क्योंकि लवर है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ देखना चाहते हैं, आप इनफैक्ट अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आप हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि अपने पर्सन के साथ आपका एक सुखद संसार हो, आपके बच्चे हों, उसमें ग्रोथ हो, सक्सेस हो, अबेंडेंस हो, सारी खुशियाँ हों। मतलब आप अब हैप्पी फैमिली में जो जितनी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं उन सारी चीज़ों के विषय में सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी पर्सन आपकी नज़र में हैं, जो भी पर्सन आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आपको लगता है कि अगर इस पर्सन से मेरी मैरिज हो जाए या हम लोग यूनियन में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको इस बात पे ट्रस्ट है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाता है तो मेरी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ और लव सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि आप अपने बच्चे भी चाहते हैं, आप अपनी फ्यूचर में ग्रोथ भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि आप लोग का नेचर बहुत ज़्यादा कड़क हो चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आने से डर रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड से कोई ना शॉर्ट से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके नेचर में ऐसे चेंजेस आए हों या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा गलत किया है पास्ट में जिसकी वजह से उनको डर लगता है आपके पास आते हुए। उनको लगता है कि अगर मैं अपना कोई प्रपोज़ल लेके आपके पास आऊँ भी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे रिजेक्ट कर दें या आप मुझे 10 बातें सुना दें, या कहीं पास्ट में आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई हो तो उनको फिर से किसी फ़ाइट हो जाने का डर लगता रहता है। क्योंकि आप जो हैं थोड़े से गुस्से में रहते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि
आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने किसी लव्ड वन से या किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई एडवाइस लें अपने लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को नरम पड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो एक्सपीरियंसेस, जो बिटर एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, उस वजह से आप लोग थोड़ा सा कड़क हो चुके हैं। तो थोड़ा सा नरमी लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा गर्मी बहुत हो गई, लेकिन अब नरमी लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, जिससे आपके पार्टनर को इतना डर ना लगे आपके पास आने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई ऑफ़र आता है तो ईज़िली आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ईज़िली आप विश्वास नहीं करते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। शायद आपने जितनी ग्रोथ, जितनी सक्सेस, जितनी अबंडेंस सोची थी, देखिए इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों की बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप लोग जो प्रेजेंट सिचुएशन है, या तो उसको देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या पास्ट में ऐसा कुछ रहा है कि आप लोगों के साथ जितना किया था उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, उतना एडवांटेज आप लोगों को नहीं मिला। इस वजह से आप लोग डिप्रेसिव मोड में रहे हैं। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में आप लोग अपने पैसे को लेके जो भी स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग सेल्फ एनालिसिस भी बहुत करते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब पैसे को लेके जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग होती हैं वो सारी आप करते रहते हैं। लेकिन ये विश्वास रखिए कि देखिए आपके माइंड में भी पैसा है, पैसे आपके हार्ट में भी पैसा है, और आपके कदमों में भी पैसा है। तो आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, अगर ये डिप्रेसिव सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में है, तो ये मान के चलिए कि फ्यूचर में आप जो भी स्टेप लेंगे वो आपके पैसे के तरफ होंगे, मतलब उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होगी। अगर ये सिचुएशन आप लोगों की पास्ट में रही है, तो ये मान के चलिए कि प्रेजेंट में आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी चीज़ें सोच रहे हैं मन में, जो भी आप लोगों की योजनाएं चल रही हैं, उससे आप लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है, नाइट ऑफ सॉर्ड से, कि पहली बात तो आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आई है। पहले हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हों जिससे आप लोगों का बिजनेस या जॉब में एडवांटेज या प्रॉफिट ना होता हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक तो मैच्योरिटी बहुत आई है, एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है आप लोगों को। दूसरी चीज़, अब आप वेट करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर जो पेशेंस है वो लेवल क्रॉस हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी, अति शीघ्र जिसे कहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस चाहते हैं। आपसे वेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शायद आप लोगों को वेट करते हुए, एफर्ट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस वजह से द लवर्स का कार्ड बताता है कि एक बात तो ये हो सकती है कि जो आपका पार्टनर है उसको लेके आप जो सोचते रहते हैं। देखिए, लवर्स के कार्ड के ऊपर द सन का कार्ड आया है। इससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है, शायद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, या आप लोगों को ऐसा फील होता है कि जब मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा तभी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सक्सेस होगी। क्योंकि इस चीज़ के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए लकी चार्म है। अगर जब भी वो आपके साथ होते हैं तब तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सक्सेस बहुत तेज़ी से होने लगती है। और जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाती है या कनेक्शन टूट जाता है, तब आप लोगों के साथ आपकी जो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये सिचुएशन आ गई, और दूसरी क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास, आपकी लाइफ में सक्सेस, मुझे लगता है बहुत लोगों की लाइफ में तभी आएगी जब उनकी मैरिज हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ग्रह दशा इस टाइप की होती है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोगों की लाइफ बिल्कुल यू टर्न हो जाती है। पहले आप लोग चाहे जितने कोशिशें कर लें, जितने प्रयास कर लें, लेकिन आप लोगों के पास वो अबंडेंस, वो सक्सेस, वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो आपके पार्टनर की आपकी लाइफ में आने के बाद आती हैं। तो मुझे ऐसी कुछ सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं
हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में जल्दी ही अबंडेंस और सक्सेस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर मैरिज के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मैरिज नहीं हुई है तो पार्टनर के आने के बाद से सक्सेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है तो बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि सबके प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं, सिचुएशन अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए आप लोगों को, लेकिन अबंडेंस और सक्सेस लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे द सन के नीचे द लवर्स कार्ड आना बताता है कि सक्सेस तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। ओके, देखिए हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को, देखिए एक तो ये हो सकता है आप लोग डिप्रेस हो सकते हैं, एक तो मुझे लगता है या तो मेंटली या तो हर्टली, मतलब आप लोगों को हेल्थ वाइज कोई डिजीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कतें हैं छोटी मोटी हेल्थ से संबंधित तो वो आप लोगों की जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से आप लोगों को, मुझे लगता है माइग्रेन की, ओवर थिंकिंग की, डिप्रेशन की, इस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं। और इस कार्ड को मुझे देख के लगता है कि आप लोगों का दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल में पेन है, चाहे पास्ट की सिचुएशन कुछ रही हो जिसमें आपके साथ डिसेप्शन हुआ था, आपके किसी लव्ड वन ने या आपके पार्टनर ने आपके साथ डिसेप्शन किया था, तो जिस वजह से जो पेन है वो अभी तक आप के दिल से गया नहीं है, आप लोग अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। और ऊपर से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों का टेंशन, तो मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें मिलके कुछ टेंशन, कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। आपका जो लोअर कॉन्फिडेंस है, पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज की एनर्जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पेज की एनर्जी का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। आप जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। तो यही सारी जो नेगेटिविटीज़ होती हैं ये सब हम लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालने लगती हैं। लेकिन आप लोगों पर क्योंकि एंजल की भी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की भी, तो ये मान के चलिए कि आप जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा शांत होकर बैठना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। जो भी दिक्कतें होंगी वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है आज के दिन। पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है आपके अंदर। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, या आप लोगों की पर्सनालिटी में इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, जैसा कि ऊपर के कार्ड से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आपके पार्टनर ने इस सारी जर्नी को देखा है आपकी, वो जानते हैं कि मतलब पहले आप किस तरह के थे। पहले हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा भोले भाले मासूम हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप बिल्कुल स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं पिछली कई रीडिंग्स में भी मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग शायद यूट्यूब पे काम करते हैं, चाहे आप लोग सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टार की तरह देख रहे हैं। पेज की एनर्जी आ गई है, मतलब समझ लीजिए कि वो अपने आप को बहुत कम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके इक्वल नहीं हैं, वो भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो चल रहा है, वो बहुत लो सेल्फ इस्टीम में है। उनको लगता है कि मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ, उन्हें लगता है कि आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आपके पास तो इतना सब कुछ है, तो मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ, मैं क्या दूँ आपको जिससे कि आपको लगे कि हाँ समथिंग यूनिक, समथिंग मतलब कुछ आपको हैप्पीनेस फील हो। तो ऐसा उनको लगता नहीं है कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी है, लेकिन वो आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, वो आपको अपना स्पाउस मानते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई पर्सन जिससे वो ट्रू लव करते हैं, या उनकी लाइफ का जो काउंटर पार्ट है वो आप ही को मानते हैं। वो आपको, मुझे लगता है कि जब से उन्होंने आपसे कनेक्शन में आए हैं, जब से आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, तब से उनके अंदर आपको लेके एक वाइफ या हस्बैंड जैसी फीलिंग आ गई है। वो आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, चाहे आप लोगों के बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल हों। वो इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके साथ ही उनकी लाइफ की खुशियां हैं।
ऐसा अगर देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो अगर ऐसा है आप लोगों के साथ, जिन जिन लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी को भी ना छोड़ना चाहते हैं, ना किसी को हर्ट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी उनका पार्टनर, उनका स्पाउस भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो जो हैं आपके पार्टनर बेसिकली एक फैमिली पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो वो किसी को भी हर्ट करके ये यूनियन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग मिलके एंजॉय करें। वो किसी को भी पेन देना नहीं चाहते हैं, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, वो डिवाइन से यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए जिससे कि आप सभी लोग मिलके एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करें। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।